ओम परम तत्वाय नारायण गुरु नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से बढ़कर प्रभु का नाम है। कलयुग में ये महा औषधि है। राम नाम से कुछ भी नहीं दुर्लभ है। जिसने भी इस महान औषधि का सेवन किया है, उनके जीवन में सारे मानसिक, सांसारिक, दैहिक कष्ट स्वतः समाप्त होने लगे हैं। कलयुग में स्वयं हमारे गुरुदेव के सामने ने प्रकट होकर बताया था कि केवल राम नाम का लोहा वह मानता है और वह किसी के सामने नहीं झुकता और किसी को छोड़ता नहीं अपने प्रभाव से। राम नाम से सब सुलभ हो जाता है। जितने भी असंभव कार्य हैं सब संभव होने लगते हैं, पर उस पर आपकी विश्वास और श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर आपका विश्वास है और दृढ़ हो गया है तो आप वह जो चाहते हैं वह पूरा होने लगता है। प्रभु की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। कलयुग में बहुत से महान संत हुए हैं जिन्होंने इस भव सागर को पार करके प्रभु को अपना लिया है, पर राम नाम की महिमा के कारण वह सब कुछ उन्हें त्याग दिया, लेकिन राम नाम को नहीं त्यागा। लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम अभी क्यों पढ़ें। अरे भाई, ये दास आपसे कहता है, प्रभु का नाम जपने में कोई उम्र होती है? हमारा प्रारब्ध क्या था, हमारे पिछले जन्म के पाप थे जो थे, वो क्या आपको पता है? जितनी देर में आप नाम जपेंगे उसका उतनी देर में आपके जीवन पर प्रभाव आएगा, और आप जितनी जल्दी नाम जपेंगे आपके जीवन में उतनी जल्दी प्रभाव आएगा, आपका जीवन बदलेगा और प्रभु की कृपा से आपका जीवन प्रभुमय हो जाएगा। हमारे ऊपर ही क्या, सब अगर सोचें कि हम ही क्यों जपें, अरे भाई, आप जपेंगे तो आप अपने लिए जपेंगे, अपने परिवार के लिए जपेंगे। तो ये मत देखिए कि कोई उम्र होती है, क्या होती है। अंत समय में अगर आप सोचते हैं कि मैं अंत समय में भी नाम जपूंगा, भाई जिसने नाम ही नहीं जपा है वो अंत समय में उसको याद रहेगा? उसको कौन याद दिलाएगा? और जो प्रभु का नाम जपता है या दिन में कई बार लेता है तो अंत समय में भी नाम ले लेगा और वो नाम उसको तार देगा। आप इस दास इसी मुहिम में लगा है। आप प्रयास करिए, आपके जीवन में परिवर्तन लाइए, कृपया करके आप जरूर करिए और देखिए फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। देखिए, आखिरी समय में तो हर कोई प्रयास करता है या नहीं करता है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन काल सर्प सबको निगल ही जाता है और अंत समय में जिसने कभी नाम नहीं लिया हो, अंत समय में वह ले ही नहीं सकता है। अगर नाम जप नहीं किया है तो अब शुरू कर दें। नाम जप की महिमा जब गुरु की कृपा से मिल जाती है तो असंभव से संभव और संभव आपके जीवन में होने लगता है। हर कोई अपने प्रभु के नाम की महिमा का महसूस करने लगता है। आज की कथा राम नाम के चमत्कार की है, कैसे दीपिका की जीवन में परिवर्तन आया और प्रभु की कृपा से वो धन्य धान्य हो गई। जी हाँ, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें। और कृपया और भी वह सीरीज लेके आया हूं मैं, उसको भी ध्यान से देखें और सुनें और अपने ज्ञानवर्धक ज्ञान को हिंदू तत्व के लिए बढ़ाएं और जानें क्या रहस्य है हिंदू के बारे में। और हर चीज का एक लॉजिक होता है हमारे धर्म में, तो कृपया आप जानें और अपने बच्चों को भी सुनाएं। और प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जिसके जीवन में अंधेरा है तो शायद प्रभु की कृपा से उसके जीवन में उजाला आ सके। दीपिका जी बताती हैं, नाम जप में जीवन में आनंद से भरपूर रहता है। भगत नाम जप की कृपा से जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती और मन अपने आप शांत रहता है। जीवन में चाहे जितने भी संकट आ जाए, पर नाम जप की कृपा से वो स्वतः अपने आप समाप्त होने लगते हैं। आज मेरा अनुभव लोगों को प्रेरित करेगा कि नाम जप पर उनकी गहरी रुचि और आस्था बढ़ाएगा। मेरा परिवार बेहद ही धार्मिक है और शुरुआत से ही मुझे प्रभु के नाम पर गहरी आस्था रही है। नाम जप के अनुभव मुझे और मेरे परिवार को बहुत और कई बार हुए। कुछ समय की पहले की बात है, हमारे घर के सामने शिव जी का मंदिर है जहाँ अक्सर रामचरितमानस का पाठ होता था। यह पाठ 3 से लेके दोपहर के 3 से 8 बजे तक रहता था। बहुत भीड़ लगती थी। मेरी सास वहां जाकर हर एक चौपाई का बहुत ही सरलता से मतलब बताती थी, जिसको सुनने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते थे और मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मेरी सास का रोज का नियम था कि वह जाती थी और वह रेगुलर करती थी। एक दिन की बात है, जब वह मंदिर
गई तो वहाँ उनके साथ मेरा बेटा भी गया। तो वह बोली कि बेटा आज पापा ऑफिस नहीं गए क्या? तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं माँ, दादी पापा तो ऑफिस चले गए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कमरे में कौन आया था जिसने मुझे बताया था कि माँ मंदिर चलना है 2 बजे? तो मुझे ये बताने क्यों नहीं आया? जब वो तुम्हारे पापा 12 बजे चले गए थे ऑफिस तो मुझे बताने कौन आया? या सब बातें चली रही थी, तभी जब मुझे पता चला तो मैंने माँ से पूछा और हम लोग की बात चली थी कि कैसे चमत्कार हो सकता है कि मेरे हस्बैंड जब 12 बजे चले गए तो इनको 2 बजे कौन बताने आया? वहीं पे हमारे ससुर जी बैठे थे। तो उन्होंने बताया हो ना हो वह हनुमान जी रूपी ही आए थे जिनको रामचरितमानस बहुत पसंद है और वह उसका बहुत ही गुणगान रूप से उसका गुणगान सुनते हैं। वो शायद माँ को बताने आए थे कि माँ जल्दी चलिए, आपको याद किया जा रहा है। एक दिन और की बात है कि हम मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। मेरे हस्बैंड के चाचा चाची वह बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब वो आने वाले थे तब मैं उनके लिए खाने पीने की तैयारी कर रही थी। अचानक से सिलेंडर खत्म हो गया और सिलेंडर खत्म हो गया। मैं परेशान हो गया कि वो आने वाले हैं, कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या होगा। और तभी वो आ भी गए। एकदम से आने की वजह से मैं सोच रहा हूँ इंडक्शन से खाना बना लूँ, लेकिन जब इंडक्शन के लिए मैंने प्लग में लगाया तो लाइट भी चली गई। एकदम से ये सब होने की वजह से मेरे हाथ पैर सब फूल गए थे। करूँ तो करूँ क्या? अगर समय पे इनको नाश्ता खाना पीना नहीं मिला तो ये बहुत ताने मारेंगे, ये बहुत ही टॉन्ट करेंगे कि इनके यहाँ तो कोई घर में व्यवस्था ही नहीं। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु से कृपा की, भीख मांगी और प्रभु से आस्था लगाई कि प्रभु कोई चमत्कार कर दें। फिर मैंने अपने सिलेंडर को हिलाया और लगा दिया। उसमें गैस अपने आप गैस से चूल्हे में आग लग गई और आग लगने से खाना वाना सब तैयार हो गया और वह सिलेंडर पूरा 1 महीने तक चला। मैंने यही पूरा वाकया अपने पति को बताया तो वह भी हतप्रभ रह गए कि जिसमें सिलेंडर में बिल्कुल गैस नहीं थी वो कैसे संभव हो सका? सिर्फ प्रभु की कृपा से। यह चमत्कारी था कि आस्था का विश्वास कि ये चमत्कार हमारे जीवन में हुआ और हमारी नाक कटने से बच गई। नाम जप की बहुत सी मेरे पास अनुभव हैं, लेकिन कुछ अनुभव मैं एक और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कैसे हमारे जीवन में प्रभु की कृपा बनी है और बनी ही रहती है। मेरे ससुर जी अक्सर सुबह टहलने जाया करते थे। जब अक्सर टहलने जाते थे बिल्कुल तो